बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में होता है बिहार के प्राकृतिक संरचना को लेके, ठीक है, एक या दो भी रह सकता है, ठीक है। तो बिहार का प्राचीन भूगर्भिक इतिहास चतुर्थ कर्व से लेके, ठीक है, चतुर्थ कर्व से लेकर चतुर्थ कहाँ गया, हाँ, चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्बियन पूर्व कल्प तक फैला हुआ है। उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से उत्तरी चंपारण तृतीय कल्प से रोहतास, कैमूर, बक्सर और औरंगाबाद विंध्य नवीन काल से संबंधित है, ठीक है। तो बिहार के मैदान को हम लोगों ने कितने कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से है, उत्तरी चंपारण तृतीय कल्प से है, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद विंध्य, विंध्यन काल जो है सो नवीन काल है। कैसा काल है विंध्यन काल? नवीन काल है, ठीक है। नवीन। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचना की दृष्टि से सबसे नवीन संरचना, अगर पूछेगा संरचना की दृष्टि से बिहार का कौन सा जो है सो सबसे नवीन है, तो क्या बताएंगे? विंध्य। बिल्कुल ध्यान रखें, विंध्यन क्या हो जाएगा? विंध्यन, ठीक है, ध्यान में रखें, विंध्यन जो की बात करेंगे तो सबसे नवीन है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे नवीन है, इसको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे प्राकृतिक एवं संरचनात्मक दृष्टि से बिहार को निम्न तीन भू आकृतियों में विभाजित किया गया है। पहला की बात करेंगे शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र, दूसरा की बात करें बिहार का मैदान, और तीसरा की बात करें दक्षिण का पठार, ठीक है। तो प्राकृतिक एवं संरचनात्मक दृष्टि से बिहार को कितनी भू आकृतियों में विभाजित किया गया, क्या बताएंगे? तीन। कितने में किया गया है? तीन में किया गया। तीनों का नाम क्या है? एक शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र है, दूसरा की बात करें बिहार का मैदान है, तीसरा का दक्षिण पठार है। बिहार का जो मैदानी भाग है किस मृदा से बना हुआ है, तो क्या बताएंगे? ध्यान में रखें, किस मृदा से बना हुआ था, ठीक ध्यान में रखेंगे, तो जलोढ़ मृदा से, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अम, चलिए, मैंने धर्मेंद्र जी आपको बोला था एक लिंक से एक ही आदमी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उसके लिए डबल पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिए। एक आदमी कोई रिमूव हो जाएंगे, बता दीजिएगा कौन रहेंगे, ठीक है। तो बिहार का मैदान की बात करेंगे, बिल्कुल, ठीक है, क्लास के बाद बात कर, ठीक है। चलिए, तो दक्षिण का पठार आपको ध्यान में हो गया। बिहार का जो ये मैदानी भाग जो किससे बना हुआ था, क्या बताएंगे? बताइए किससे बना हुआ था? जलोढ़ मृदा से बना हुआ, ठीक है। और संरचना की दृष्टि से अगर बात करेंगे बिहार के मैदान का, तो सबसे नवीन कौन सा है, तो क्या बताएंगे? विंध्यन। बिल्कुल विंध्यन क्षेत्र है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, बहुत सुंदर, ठीक है। अब ध्यान, हमने जो कैटेगरी में जो बांटा बिहार के संरचनात्मक दृष्टि से हम लोग तीन भागों में डाटा, एक शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र, दूसरा की बात करें बिहार का मैदान हो गया, हाँ, तीसरा का क्या होगा? दक्षिण का पठार हो गया, ठीक है। अब इन्हीं सारी चीजों को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ना, हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, शिवालिक, सबसे पहले कौन सा देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र कैसे, कहाँ कहाँ पे हमको मिलेगा? तो बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो कितना बताएंगे? 32 वर्ग 900, बिल्कुल 932 वर्ग किलोमीटर है। इस पूरे क्षेत्र का विस्तार कितने किलोमीटर में है, तो क्या बताएंगे? 586 किलोमीटर में। अब यहाँ पे बात करें 932 वर्ग किलोमीटर, तो वर्ग किलोमीटर का क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, जब भी वर्ग लगा हुआ तो समझिए लंबाई गुने चौड़ाई है, ठीक है। अगर केवल किलोमीटर में अगर विस्तार करेंगे तो कितने किलोमीटर में है, तो क्या बताएंगे? 586 किलोमीटर में शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। अगर बिहार के कुल भूमि का कितना परसेंट है, तो क्या बताएंगे, कितना परसेंट है? 0.06%। परसेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, कितने परसेंट है? तो 0.06% है। ये शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र हिमालय का ही भाग है, ये टर्सरी भू संरचना के फलस्वरूप बना है, ठीक है। ये किसका भाग है? तो ये शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र हिमालय का ही भाग है, ठीक है। अगर पूछेगा हिमालय का कौन सा भाग बिहार में, तो उत्तरी पश्चिमी भाग जो है ना, जिसमें पश्चिमी चंपारण जिला के उत्तरी के में स्थित जो भाग है, जिसको शिवालिक पर्वत श्रेणी कहते हैं, हिमालय का ही भाग है, ठीक है। इसी महाकल्प में अनेक नदियों का जन्म हुआ है। आधुनिक मानव का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। शिवालिक पर्वत हिमालय को तृतीय मोड़ का बना है, ठीक है। तो शिवालिक पर्वत हिमालय का किस मोड़ का बना है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, थर्ड, ठीक है, तृतीय मोड़ का बना है, किसका बना है? तो तृतीय मोड़ का बना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्षेत्र को 160 मीटर की समोच्च रेखा मैदान से अलग करती है। इसकी ऊंचाई, ठीक है, 250 से 800 मीटर के बीच में। कितनी है इसकी ऊंचाई, तो क्या बताएंगे? 250 कितनी है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान में इसको रखना है, 250 से कितनी है? 800, 250 से
कितनी हो गई? 800 800। मीटर के बीच है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण और शिवालिक नदी की दो श्रेणियां जिनके बीच एक सक्रिय कौन सी घाटी है? तो अनुदैर्ध्य घाटी है। कौन सी घाटी है? अनुदैर्ध्य घाटी। अगर अनुदैर्ध्य पूछूंगा घाट। पश्चिमी चंपारण में शिवालिक की कितनी श्रेणी है, क्या बताएंगे? तो दो श्रेणी है, ठीक है, दो श्रेणी। अभी तक हमने क्या समझा? हमने समझा था सबसे पहले, माइक बंद कीजिए, ठीक है, प्राकृतिक एवं संरचनात्मक दृष्टि से बिहार के तीन भू आकृतियों में विभाजित किया गया है। पहला की बात करेंगे शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र, दूसरा मैदानी भाग है, और तीसरा की बात करें पठार है। मतलब एक क्या है? तराई क्षेत्र, सिंपल शब्दों में अगर समझे तो एक तराई क्षेत्र, दूसरा मैदान क्षेत्र, तीसरा क्या? पठार। मनुष्य के रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह कहाँ पे होगी? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे पाई जाएगी? मैदानी मैदानी भागों में, क्षेत्र। सिंपल सी बात है। अब हम चलेंगे, ये शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र, इनके बारे में हम लोग पढ़ा, तो ये कहाँ पे मिलेगा? तो बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है 932 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। इस पूरे क्षेत्र का विकास विस्तार की बात करेंगे 586 किलोमीटर है, ठीक है। ये बिहार के भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो 0.06% है। इस शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय का ही भाग है। यह तरसरी भूसंरचना के फलस्वरूप बना है। इस महाकल्प में अनेक नदियों का जन्म हुआ है। आधुनिक मानव का विकास इसी युग की महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। ध्यान रखो, शिवालिक पर्वत किसका भाग है? तो हिमालय का ही भाग है, ठीक है। हिमालय का कौन सा मोड़ है? तो थर्ड मोड़ है, तृतीय मोड़ माना जाता है इसको, ठीक है। इस क्षेत्र में 160 मीटर की समुच्च रेखा मैदान से अलग होती है। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? इनकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 250 से लेके 800 मीटर के बीच है, 800 मीटर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम्म। उसके बाद बात करेंगे। सर ये जो 932 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है, ये ओनली हम्म, फॉर पश्चिमी चंपारण में नहीं होगा, बल्कि पश्चिमी चंपारण से लेकर के ओवरऑल किशनगंज विस्तार है, ओवरऑल विस्तार ही जी टोटल शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है, ठीक है, जी सर, पश्चिमी चंपारण से लेकर ठीक के है। किशनगंज का जो भारत और हाँ, जहां नेपाल का जहां जो पे भी एरिया आता है। है शिवालिक, जहां जहां पे आएगा ना, टोटल विस्तार है बिहार में इतना 932 वर्ग किलोमीटर विभाग है। लेकिन अगर पूछेगा तो इसका मतलब इस क्षेत्र का विस्तार की बात करें किलोमीटर में कितना है ना, ठीक है, तो किलोमीटर 586 किलोमीटर है। लेकिन टोटल विस्तार की बात करेंगे लंबाई चौड़ाई, तो टोटल 932 है, ठीक है। जी सर, और जो कि बिहार का क्षेत्रफल का कितना है? तो 0.06% है। 0.06%। हाँ, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे पश्चिमी चंपारण और शिवालिक की दो श्रेणियां हैं, इनके बीच एक सक्रिय अनुदैर्ध्य घाटी है। स्थानीय ऊंचावच के आधार पर इसे स्थानीय तीन उपभागों में बांटा गया। पहला की बात करेंगे तो दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, इस श्रेणी में छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है, ठीक है, जो 32 किलोमीटर लंबा, 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। इस श्रेणी को कौन सा दून के नाम से जानते हैं? तो रामनगर दून के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? रामनगर, गर्दन ठीक है, दून से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, रामनगर दून के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इधर चलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या मिलेगा? आगे की बात करेंगे तो रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। इस निम्न पहाड़ी भाग को सबसे ऊंचा भाग, ठीक है, संतपुर के निकट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 240 मीटर। ये कितनी है? तो ध्यान में रखेगा, तो 240 मीटर है, ठीक है। ये किसके निकट है? कौन से नदी के निकट है? हरदा नदी ठीक है। अगर पूछेगा शिवालिक का, ठीक है, शिवालिक पहाड़ी का सबसे ऊंचा भाग कहाँ पे है, तो क्या बताएगा? संतपुर के निकट है। संतपुर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 240 मीटर है। और ये किस किस नदी के निकट है, तो क्या बताएंगे? गर्दन हरदा नदी के निकट। कौन सा? हरदा नदी के निकट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, हरदा नदी के निकट में है, ठीक है। आप चलेंगे उत्तर पूर्व घाटी की बात करें। इस घाटी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से, ठीक है, भिखना ठोरी, कौन सा? भिखना ठोरी के लगभग 75 किलोमीटर वर्ग में है। इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं। दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग से उत्तर पूर्व दिशा में एक घाटी है जिसे हरदा घाटी कहा जाता है। इस घाटी की लंबाई 22 किलोमीटर है। समुद्र तल से इस घाटी की ऊंचाई लगभग 152 मीटर है। यह घाटी जलोढ़ मैदान का ही एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो ये घाटी जलोढ़ मैदान का हिस्सा है, ठीक है। हरदा घाटी जो है, ठीक है, शिवालिक का जो घाटी, जो हरदा घाटी किसका हिस्सा है? ठीक है, तो जलोढ़ मैदान का हिस्सा है, ठीक है, जो कि कहाँ मिलता है? उत्तर पूर्व घाटी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उत्तर पूर्व घाटी की बात करेंगे तो इस घाटी का विस्तार पश्चिम, हाँ, पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग में है, ठीक है। त्रिवेणी नहर किस नदी पे है? गंडक नदी पे है। नहर के शीर्ष भाग में भिखना ठोरी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में है। इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं, ठीक है। दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग से उत्तर पूर्व दिशा में एक घाटी है जिसे हरदा घाटी कहा जाता है, ठीक है। इस घाटी की लंबाई 22 किलोमीटर है। समुद्र तल में इस घाटी की
ऊंचाई लगभग 152 मीटर है। यह घाटी किस किस मैदान का हिस्सा है? जलोढ़ मैदान। बिल्कुल। मैदान का, किसका हिस्सा है? जलोढ़ मैदान का। बिल्कुल, ठीक है, जलोढ़ मैदान का हिस्सा है। ठीक है, अब आते हैं सोमेश्वर की श्रेणी। ठीक है, इससे प्रश्न पूछता है सोमेश्वर की श्रेणी से। इस श्रेणी का शिवालिक का ही भाग है। ठीक है, ध्यान रखिए, इस श्रेणी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के निकट से आरंभ होकर पूर्व में भिखना ठोरी के दर्रे तक लगभग 74 किलोमीटर लंबा है। इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में जाना। यह भी पूछता है कौन सा श्रेणी जो है बिहार और नेपाल के बीच में सीमा बनाता है, तो क्या बताएंगे? सोमेश्वर। ठीक है, ध्यान में सोमेश्वर की बात करेंगे तो इसका शीर्ष भाग बात करें बिहार और नेपाल के बीच में सीमा के रूप में भी है। बिहार में इसकी औसत चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर। यह श्रेणी दक्षिण में 152 मीटर की ऊंचाई से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 610 मीटर तक ऊंचा है। ठीक है, इस भाग में, ठीक है, सोमेश्वर की ऊंचाई की बात करेंगे, ठीक है, कितना है तो 874 मीटर। कितना सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर। यानी कि सर यूपी में भी 74 है, मीटर है। ठीक है, यूपी में हो गया और बिहार में भी हो हाँ, गया, यूपी नेपाल में में है, भी। नेपाल में है, बिहार में है। अगर पूछेगा सोमेश्वर कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है तो ध्यान में रखेंगे तो तीनों जगह पे है। इस्माइल, वो हो गया क्या 2 क्वेश्चन? इस्माइल, सर हो गया, वो वाला भेज दिया, भेज दीजिए आगे वाला। हाँ भेज दिया हूँ। देखो छोटा छोटा ही है, बस 1 पेज का है, बस एक पेज भी नहीं, आधा पेज का है। इसको भी लिख दो, जल्दी से लिखो, फिर मैं सबमिट करूंगा, नहीं तो फेल कर देगा हमको। टाइम याद है, हाँ लास्ट टाइम में चल, याद आता है। हाँ अरे सवेरे से लिख रहा है वो लोग, एक ही बार बता देता है ना, पता नहीं चलता है। ठीक है, आप देखेंगे इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं, जैसे सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा, जो नदियों के बहाव के कारण बने। अब एक ही एग्जाम जिंदगी में देने का मन करता है, ठीक है, वो बीपीएससी यूपीएससी का मेंस देने का, कोई भी एग्जाम देने का मन नहीं करता है। ठीक है, पीएचडी का इतना दिन से रिसर्च पेपर लटका हुआ है। ठीक है, 1 लाख रुपया मांग रहा है, हम 50,000 देने के लिए तैयार है, नहीं कर रहा, हम भी छोड़े हुए हैं। ठीक है, कोई एग्जाम ही नहीं देने का मन करता है। ठीक है, कितना स्किल क्षेत्र का कोर्स वगैरह का ऑफर है। ठीक है, अगर कर लिया जाए तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम का, लेकिन मन नहीं करता, एग्जाम देना पड़ेगा उसके लिए। इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं, जैसे सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा, जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं, जिसमें सोमेश्वर ठर्रा, भिखना ठोरी और गरवा दर्रा है। ठीक है, अगर पूछेगा सोमेश्वर ठर्रा दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा और गरवा दर्रा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे? सोमेश्वर के पहाड़ी वाला में। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, कैसे निर्माण हुआ है? इसका निर्माण होने के पीछे कारण सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा और गरवा दर्रा का नदी के बहाव के कारण। तो ध्यान में रखेंगे तो नदी के बहाव के कारण। ठीक है, किसके वजह से? नदी के बहाव के कारण। ठीक है, आज आज आप लोग का क्लास, बीच की भूमि दर्रा कहलाती है ना, तुम इसमें 2 पहाड़ों के बीच की भूमि दर्रा कहलाती है, नदी के बीच में दर्रा नहीं कहते। दर्रा क्या होता है? 2 पहाड़ के बीच में, अरे 2 पहाड़ के बीच जो स्पेस बना देता है ना, वो मतलब क्या होता है? दर्रा होता है। और 2 पहाड़ों के बीच में जो नदी जो घाटी है ना, भ्रंश घाट का निर्माण करती है। ठीक है, रिफ्ट वैली बनाती है। ठीक है, और 2 नदी के बीच का जो भूमि जो होता है उसको दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दोआब कहते हैं। वो क्षेत्र जो होता है काफी अधिक उपजाऊ होता है। दोआब मैंने बताया, भ्रंश घाट मतलब बनाया, ठीक है, जिसको रिफ्ट वैली कहते हैं। एक मैंने दर्रा बताया। ठीक है, तीनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए? और ये दर्रा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक मार्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये नुकसानदायी भी है और अच्छा भी, एक तरह से देखेंगे। जैसे बात करेंगे, अगर मान लीजिए अगर ये नहीं होता, कौन सा दर्रा था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस सारा आक्रमणकारी भारत आया, कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा अगर नहीं होता तो कोई भी मुसलमान आक्रमणकारी नहीं आ पाता, भारत नहीं आ पाता ना, कोई भी आक्रमणकारी नहीं आ। खैबर दर्रा होते हुए ना आया। तो खैबर दर्रा दो देशों को कनेक्ट करने के लिए दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथुला की बात करें, किसको कनेक्ट करता है? भारत और सिक्किम को कनेक्ट, भारत और मतलब चीन को कनेक्ट करता है ना। जितने भी चाइनीज पिलग्रिम आए किस दर्रे से आए? बिल्कुल नाथुला से ही आए। ठीक है, और नाथुला दर्रा को आपको बंद भी कर दिया गया था। कब बंद कर दिया गया था? भारत चीन युद्ध के दौरान नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था। ठीक है, 62 में नाथुला बंद हो गया। हाँ, रीओपन कर दिया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में विवाद होते रहता है सर। 2006 में। ठीक है, तो दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दर्रा से प्रश्न पूछते भी है, कौन सा दर्रा किसको कनेक्ट करती है। ठीक है,
समझ गए? जी क्योंकि अगर दर्रा रहे तो सड़क मार्ग आराम से इजीली बन जाता है, एक्सप्रेसवे बना देता है। मतलब दर्रा भी छोटा छोटा दर्रा नहीं, ठीक है, बड़ा बड़ा दर्रा होता है, आराम से दो दो तीन तीन गाड़ी एक साथ पास कर सकते हैं। सोमेश्वर दर्रा, ठीक है, सोमेश्वर दर्रा, ठीक है, भिकनाथोरी दर्रा, कूदी नदी तथा गरवादरी नदी के द्वारा निर्मित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा सोमेश्वर दर्रा बताइए किस नदी के द्वारा बना, तो कूदी नदी, और सोमेश्वर नदी में जाके कूद जाना है, ठीक है। तो सोमेश्वर दर्रा किस नदी से बना, ठीक है। गरीब आदमी क्या मांगता है, भीख। भीख गरीब मांगता आदमी है। भीख नहीं मांगता है, ठीक है, लेकिन ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। गरवा, गरवा क्या नाम है, गरवा दरी और हरदा नदी के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसे क्या बना, भिकना बना। दिखना छोरी दर्रा, ये दोनों बनता है कुदी नदी से, और गरबा दर्रा बनता है हरहन हरदा नदी से। अच्छा, ये ये दोनों false से है। एक ही है, ठीक है, ट्रिक नहीं काम हाँ, किया तो, ठीक है, गड़बड़ हो गया नहीं तो फिर, सोमेश, ठीक है। देखिए भीख मांगने के लिए तथा लिखा सोमेश्वर में हुआ है जा ना। करके कूदेगा। ऐसे कूदी कुछ तथा लिखा गरबा है। से कौन बनता है, कूदी तथा गरबा से सोमेश्वर, हाँ, समझ। ठीक है। भिकना थोड़ी किससे बनता है, भिकना, भिकना थोड़ी दर्रा हरदा से, ठीक है। तो नहीं सर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है नहीं, नहीं फिर है। नहीं, गड़बड़ा उसको गया है। दिखना कुदी से दर्रा कूदी और नदी से, गरबा है हरदा से। पूरी भी कूदी नदी से, और गरबा दर्रा वो हरदा नदी से। सोमेश्वर और क्या भिखारी दोनों अच्छा कूद अच्छा अच्छा जाएंगे अच्छा अच्छा सर। मांग रहा अच्छा, है। कूदी और गरबा जो है ये नहीं सर, सर, एक साथ नहीं है, एक साथ कौन है। सोमेश्वर और भिकना थोड़ी है सोमेश्वर और अच्छा, सर। ये भिखना थोड़ी। कूदी केवल इसके साथ है, सोमेश्वर के साथ है, यही ना, हाँ हाँ, जी। यही है ना। गरबा दर्रा, गरबा, वो है हरदा और यहाँ से। पे हरदा नदी हरदा के साथ, ठीक है, अच्छा, ठीक ठीक, गरबा करते करते हार गए ठीक है, सर। अच्छा, ठीक एग्जाम। ठीक। सोमेश्वर और सोमेश्वर और ये अच्छा से नहीं लिखा है, सोमेश्वर और भिकनाथोरी की बात सोमेश्वर करेंगे, भीख कूदी नदी मांगने से है, वाला कूद जाएंगे, गरबा हाँ। दर्रा हरदी नदी से है, ठीक है, चलिए, ठीक है, हो गया, चलिए। हरदी नदी, नेपाल आने जाने के लिए इस दर्रा का उपयोग किया जाता है। इस भाग का निर्माण परतदार चट्टानों, ठीक है, बजरी तथा अन्य स्फटिक कणों के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो नेपाल आने जाने के लिए किस दर्रा का प्रयोग करेंगे आप लोग, सोमेश्वर और भिखना थोड़ी तरह से। बिल्कुल गरबा दर्रा सोमेश्वर से। और भिकनाथोरी। ये हरदा नदी सर नेपाल में भी बहती है ना, जी। जी हरदी सर। नदी नेपाल में भी बहती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लगता है बहुत छोटी मोटी नदी है, शायद ये गंडक कहीं ट्रिब्यूटरी होगी। खुद ही इसका नाम कहीं ज्यादा नहीं सुना। चलिए आगे चलेंगे, तो आपका क्या है, बिहार का मैदान, ठीक है। बिहार का मैदान, बिहार का मैदान किस मिट्टी से बनी है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी से, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जी सर, 94,163 1,650 वर्ग किलोमीटर पे क्या विस्तृत है, मैदानी भाग, जो कि बिहार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 96.07। बिल्कुल 96.07% है, ठीक है, ध्यान रखिए, तो बहुत बड़ा है, ठीक है। हाँ, 27, सॉरी, हाँ, 90,650 वर्ग किलोमीटर पे बिहार का मैदानी भाग ही आपको देखने को आपको मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए। और लगभग कितना प्रतिशत, 96.27% है बिहार का ये विशाल मैदान, ठीक है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण प्रदेश के बीच में फैला है, ठीक है। यह मैदान गंगा तथा उसकी सहायक नदियों को लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। अगर पूछा जाएगा बिहार का, ठीक है, मैदानी भाग का निर्माण में सबसे प्रमुख नदी का योगदान बताइए, तो क्या बताएंगे, गंगा का। गंगा। गंगा नदी, ठीक है। गंगा और उसके सहायक नदी के द्वारा इनका निर्माण किया गया है, ठीक है। और ये किस प्रकार की मैदान है, तो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। मैदानी भाग मध्यकालीन अवसादी निक्षेप से निर्मित है। इसकी संरचना क्या है, सरल है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में सपाट मैदान है, और मैदान में क्या लिखा, मिटा दिया इसको क्या। मैदान में कई तरह की मैदान में कई तरह की निचली, ठीक है, भूमि है, जिसे टाल कहा जाता है, ठीक है। तो ये टाल पूछेगा तो बता देंगे। जी सर। हाँ, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में सपाट मैदान है, और मैदान में कई निचली भूमि जो है उसको क्या बोलते हैं, हाँ। चौर है, मैदान में चौर की तरह की निचली भूमि। अच्छा, ये चौर है यहाँ पे,
चौर की तरह जो निचली चौर भूमि उसको टाल कहते हैं, बस ध्यान में टेर लीजिए। हाँ, चौर जो होता है वो वर्षा ऋतु में क्या होगा, जो टाल टाल जो है वर्षा ऋतु में क्या जलमग्न रहता है, क्या रहता है, जलमग्न एक रहता है, तरह से ठीक है। वेटलैंड है सर, एक तरह से वेटलैंड हो जाता है। वेटलैंड कहना उचित नहीं होगा, वेटलैंड में तो हमेशा पानी रहता है ये, लेकिन वर्षा ऋतु में ही जलमग्न रहता है, ठीक है। इस मैदान की दक्षिणी सीमा 152 मीटर और समोच्च रेखा से निर्धारित है। गंगा के मैदानी क्षेत्र का ढाल सर्वत्र, ठीक है, एक समान एवं धीमा है, जो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 60 मीटर से 120 मीटर के मध्य है। हालांकि इसकी औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है, परंतु कहीं कहीं इससे अधिक गहराई भी पाई जाती है, निधानतः 165 मीटर की कंटूर लाइन द्वारा, ठीक है। 165 मीटर की कंटूर लाइन के द्वारा इसका निर्धारण होता है, ठीक है। अगर पूछेंगे इस मैदान का इनकी जो गहराई वगैरह निर्धारण किससे होती है, तो कंटूर लाइन के द्वारा, और कितना, तो 164 मीटर, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ। बिहार का कुल क्षेत्र जैसे आपने बताया 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिनमें से 90,650 वर्ग किलोमीटर पे क्या आपको मैदानी भाग आपको देखने को मिलेगा, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, क्या बताएंगे। दूसरा 96.2%। बिल्कुल 96.27%। बिहार का ये विशाल मैदान उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र दक्षिण प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। यह मैदान गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। मैदानी भाग मध्यकालीन अवसादी निक्षेप से निर्मित है, जिसकी संरचना क्या है, सरल है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, गंगा नदी के दक्षिण भाग सपाट मैदान है और मैदान में चौर की तरह निचली भूमि है, जिसे क्या बोलते हैं, टाल बोलते हैं। ताल क्या बोलते हैं, टाल बोलते हैं। टाल जो है वर्षा ऋतु में क्या रहता है, सूखा रहता है कि जलमग्न जलमग्न रहता है, कैसा, जलमग्न रहता है। बहुत सुंदर। इस मैदान की दक्षिणी सीमा कितनी मीटर की समोच्च रेखा से निर्धारित होती है, कितनी 152 मीटर, 152 मीटर के समय, यहाँ पे कंटूर है, ऊपर में समोच्च है, ठीक है। और गंगा के मैदानी क्षेत्र का ढाल सर्वत्र एक समान एवं धीमा है, ठीक है, जो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 60 से लेकर मतलब 120 मीटर के 20 मध्य मीटर है। के मध्य हालांकि जिसकी औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के हजार मध्य से है, परंतु कहीं कहीं से 1500 गहराई भी है। निर्धारण 165 मीटर की कंटूर लाइन के द्वारा इनका निर्धारण होगा, ठीक है। देखिए किसी भी जगह का निर्धारण करने के लिए गहराई वगैरह का समुद्र तट बहुत अधिक मैटर करता है। देखिए किसी भी रेलवे स्टेशन जो है समुद्र तट से उसकी ऊंचाई लिखा रहता है ना। तो जी सर। भारत में जब किसी स्थान का क्या ऊंचाई वगैरह समुद्र तट से निर्धारण होता है, तो कहाँ के समुद्र तट से निर्धारण होता है, चेन्नई के। चेन्नई चेन्नई से। और चेन्नई होता है। कहाँ से होता है, चेन्नई से होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आजादी से सर पहले वो कहाँ से होता था, तो कराची से होता था। कहाँ से होता था, कराची पोर्ट से होता था, ठीक है। बोलिए। घाटी हरदा नदी नहीं है, हरहा नदी है सर। कौन वो सा, गलत है उसमें। हरहा, हरदा लिखा हुआ ना, हरदा वही किसे हमको लग बोला रहा था, हरदा कहीं पढ़े नहीं है। हरहा होगा, अच्छा, हरहा। और जो भी हो, हरहा और गरवा, ठीक है। हाँ, हरहा। गरबा खेल के हम्म हरहा व गरबा। चलिए जो भी हो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जी सर। बिहार का तो इतिहास कुछ पता भी है, ज्योग्राफी कुछ नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। इतिहास तो आसान है बिहार का, सब पढ़ा हुआ ऐसा लगता है, ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी बहुत टफ है। अभी अभी ये तो नेशनल का भी क्वेश्चन, नॉर्मल ज्योग्राफी है ये। भांगर और खादर, भांगर होता है कि बांगर होता है, बांगर होता है। गलत है। हमको लगा बिहार में चेंज हो गया क्या नाम। बांगर, ठीक है। तो बांगर, भांगर के देखेंगे पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं, खादर जो होता है नहीं, ये नवीन जलोढ़ देखिए मिट्टी सर, होता है। ये हम्म नहीं नहीं नहीं, देखिए पुरानी जरूर अच्छा लिख दिया है, तब तो फिर गड़बड़ है सर। ऐसे भांगर भी होता है ना, तो वो जो शिवालिक से जैसे ही उतरती है ना गंगा, वहाँ बहुत कंकड़दार जो मिट्टी पाई जाती है, भाबर ज्यादा होता मोटे। है तो खादर के साथ बांगर ही हाँ होगा। हाँ, ये तो बांगर, वो भावर होता है शायद, हाँ सही। पुरानी वो भाबर होता है। हो जी गया, जी जी। ठीक है। बांगर और खादर में नवीन कौन सा है, तो क्या बताएंगे, ये खादर। नवीन सर ठीक खादर है, खादर सर। खादर, ठीक है। अरे नदी तो घाटी हाँ छोटा इलाका है। बताइए। होता है। अरे इधर छोड़ दिए ना, अरे आप लोग ध्यान भी नहीं देते, इधर छूट गया, हम भी ध्यान नहीं दिए सर। इधर इधर। तो हो गया ना दोनों साइड। फिर सर कहाँ हुआ इधर इधर, दोनों साथ नहीं हुआ ना, इधर का बच्चा। अरे जैसे मान लीजिए यहाँ पे जी किए, जी, देखिए यहाँ पे मैदान ध्यान चल से रहा था समझिए, जी सर। ये जो किए, ये जो खत्म किए, तब इधर आएंगे ना। हाँ, इसीलिए। पेज नंबर 216। ध्यान रखा कीजिए, ठीक है, एक तो हम भूलक करें, आप लोग मत मना कीजिए भूलक। चलिए इतना ही पे रखेंगे जो इधर याद रहेगा, ठीक है। हाँ
गंगा नदी के इस मैदान को कितने भागों में विभक्त करते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। कौन सा भाग? 2 भाग में। एक कौन होता है? उत्तरी गंगा का मैदान, और दूसरा जो होता है दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उल्टा पढ़ा रहे और हैं सर। उत्तरी गंगा मैदान क्या? चलिए उत्तरी सर गंगा के आगे मैदान की बढ़िए। बात कर। जो भी बात बोलते हैं ना आप लोग पूरा किया कीजिएगा, फिर बोलिए ही मत, ठीक है? बोल के खुद ही सुन के रह जाना, वैसे मतलब बोलिए ही मत। ये सर बोलते कोई हैं तो उस बोली बात कि को कोई पूरा कीजिए, पढ़ाए ठीक? हैं इसको। अरे कौन ये बात पढ़ाया नहीं है? बोलिए। सर कोई कंटिन्यू बोली। रखिए, बीच में इंटरप्ट कोई नहीं कीजिए, चलिए कंटिन्यू ठीक है, रखिए सर। चलेंगे उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में जानते हैं। उत्तर गंगा के उत्तर में यह मैदान कहाँ तक फैला हुआ है? तराई क्षेत्र तक। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूरा जो उत्तर गंगा के मैदान में जो बहने वाली जो सहायक नदी है उसका नाम बताना है, ठीक है? तो इस मैदान का निर्माण गंगा में उसकी मतलब क्या होती है? गंगा में उसकी सहायक नदी के द्वारा होती है। और सहायक नदी में कौन कौन सा नदी है? गंडक हो गंडक, जाएगी, कोसी, बूढ़ी गंडक हो घाघरा जाएगी, और घाघरा बागमती, ठीक नदी है? हो बागमती। जाएगी, जी कोसी बिल्कुल। हो तो जाएगी, आदि के द्वारा लाए गए अवसादों में नर्मदा हो निक्षेपों जाएगी। से हुआ इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है? तो अगर पूछेंगे, ठीक है, गंगा के उत्तरी मैदान में जो सहायक नदी है उनका नाम बताइए, क्या बताएंगे? नदी का नाम बताइए। गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, गंडक हो कोसी, गई, घाघरा, घाघरा नदी हो बागमती। गया, कोसी हो गया, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में बागमती हो रखिएगा। गया। हाँ ये सारा इंपॉर्टेंट है, सारे नदी का नाम आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है? याद रखिएगा इसको, ठीक है? चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया जो ध्यान में रखना है, तो गंडक, कोसी, घाघरा, बागमती, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलें गंगा का उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्र कितना है? तो गंगा का उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्र 56,980 वर्ग 56,980 वर्ग किलोमीटर है। किलोमीटर। जो राज्य का कुल क्षेत्र कितना परसेंट है? राज्य का कुल क्षेत्रफल का बात करेंगे 62.86%। 62.86% है, ठीक है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है तो क्या बताएंगे? 66 मीटर है, ठीक है? 66 मीटर। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र को अनेक दोआबों में वर्गीकृत किया, जैसे घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, ठीक है? ध्यान रखिए दोआब है। दोआब मतलब दो नदी के बीच का मतलब क्या होगा? भूमि होगा, ठीक है? ध्यान में रखेंगे, ठीक है? साउंड नहीं आ रही है सर। सर बोल ही नहीं रहे। नहीं सर, लगता है फट गए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, कहाँ पे थे? यहीं पे। हेलो, आवाज चली गई थी क्या? नहीं सर जी आ सर, गई। आवाज चली गई थी। वो स्क्रीन दिख गंगा रहा है में क्या आप गलत लोग को? गलत है। जी सर, दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है ना? हमको नहीं दिख रहा, आप जी लोग को सर दिख दिख रहा रहा है? जी सर, हम लोग को दिख रहा है सर। है। दिख रहा है सर। हमको तो नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा मतलब से जैसे कि से घाघरा गंडक दोआब हो गया, ठीक है? फिर भाग गया क्या? जी सर भाग गया। क्या मन में है इसका? चलिए आगे चलेंगे ताकि क्या प्रश्न देखें। उत्तरी गंगा का मैदान एक समतल मैदान है। कैसा है उत्तरी गंगा का मैदान? कैसा मैदान है? एक समतल मैदान है। कैसा? समतल मैदान है, ठीक है? समतल मैदान जहाँ पे होगा वो जगह क्या होगा? खेती के लिए भी उपयुक्त होगी और साथ में रहने के लिए भी काफी बढ़िया होगा, ठीक है? जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है, ठीक है? जहां से ये नदियां मुड़कर अपनी प्रभावरत क्या कहती है, बदलती रहती है। राज्य की उत्तरी सीमा लगभग कितना किलोमीटर है? तो 74 किलोमीटर की लंबाई तक 450 मीटर ऊंचे सोमेश्वर सैनी का विस्तार है, ठीक है? इस सोमेश्वर सैनी 450 मीटर याद रखिएगा, ठीक है? इस क्षेत्र में दक्षिण में दून तथा हरका घाटी का विस्तार 22 किलोमीटर
तक का मैदानी भाग है। राज्य के उत्तरी सीमा पर यहाँ लगभग 74 किलोमीटर की लंबाई तथा 450 मीटर ऊंचे सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है। इस श्रेणी के दक्षिण में दून तथा क्या हरका घाटी के विस्तार की बात करें 22 किलोमीटर तक मैदानी भाग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गंगा के उत्तरी मैदान में उत्तर से दक्षिण क्रमशः तराई तथा दलदल भूमि वाली उप तराई की मेखला है। ठीक है, उप तराई मेखला में गंगा नदी निम्न भूमि का क्षेत्र, निम्न भूमि महानंदा, कोशी, बूढ़ी गंडक तथा गंडक नदियों के जलोढ़ विस्तार का क्षेत्र है, जिसका निर्माण नदियों के निक्षेपित रेत तथा मिट्टी से हुआ है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गंगा के उत्तरी मैदान के उत्तर से दक्षिण क्रमशः तराई तथा दलदल भूमि वाली उप तराई की मेखला है, जहां उप तराई मेखला से गंगा नदी के निम्न भूमि का क्षेत्र है। निम्न भूमि महानंदा, कोसी, बूढ़ी गंडक तथा गंडक नदियों के जलोढ़ विस्तार का क्षेत्र है। ठीक है, इसका निर्माण ठीक है नदियों के निक्षेपित रेत तथा मिट्टी से हुआ है। उत्तरी बिहार का मैदान नदियों से यहाँ दियारा, चौर, प्राकृतिक तटबंध तथा क्षारण झील का निर्माण। चौर कैसा होता है, मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ पे क्या होता है बाद में जाके जल क्षेत्र, मग्न वाला क्षेत्र जो हो जाता है बारिश के समय में, उसको चौर बोलते हैं। ठीक है, गांव देहात में भी देखते हैं चौर में क्या कर रहा है, शब्द सुनते होंगे आप लोग। ठीक है, तो उत्तर बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ पे क्या बना है, दियारा बना है, चौर बना है, प्राकृतिक तट बना, क्षारण झील का निर्माण हुआ। चौर कैसा भाग होता है, ठीक है, चौर एक भाग होता है जो कि पानी से नीचा वाला भाग होता है चौर। ठीक है, जो सदा पानी से मतलब क्या रहता है, भरा रहता है। ठीक है, और इस भाग में खास प्रकार की अश्लाकृति का निर्माण होता है जिसको दियरा बोलते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौर कैसा भाग होता है, चौर एक ऐसा भाग होता है जो सदा किससे भरा रहता है, पानी से भरा रहता है। और यहाँ पे जो अश्लाकृति का निर्माण होता है उस अश्लाकृति को किस नाम से जानते हैं, क्या बताएंगे? दियारा। बिल्कुल, उसको दियरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसको दियरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो उसको दियरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, ये उत्तरी बिहार में होगा, दक्षिण बिहार में कहाँ पे होगा चौर और दियरा, कहाँ पे बनेंगे? दक्षिण बिहार में, दक्षिण बिहार। हाँ, दक्षिण उत्तरी बिहार ना, गंगा का दक्षिण उत्तरी बिहार के मैदान में नदियों में यहाँ दियरा, चौर और प्राकृतिक, ये उत्तरी बिहार के मैदान में बनता है। ठीक है, आप देखें मैदान का दक्षिणी सीमांत क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है। गंगा के सीमावर्ती क्षेत्र में कहीं कहीं सर मुझको लगता है यहाँ पे उत्तरी बिहार की जगह उत्तरी गंगा के मैदान होना चाहिए, क्योंकि ये दियारा, चौर। हाँ, तो उत्तरी के बिहार के मैदान तो लिखा होता नदी से, तो गंगा के मैदान से संबंधित है ना, मैदान लिखा हुआ है। ठीक है, उत्तरी बिहार ने, उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों में से यहाँ पे क्या बनता है, दियारा, चौर, प्राकृतिक तटबंध, क्षारण झील बनता है। ठीक है, और उत्तरी मैदान को हम लोग चार भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक है तराई एवं उपतराई। यह एक सपाट आर्द्र क्षेत्र है जो कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे पश्चिम से पूर्व की ओर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत है। इसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तो भावर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कौन सा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इसको भावर बोलते। वो भांगर लिखा हुआ था ना, ये तो भावर तो होता ही है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, भावर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब इधर चल रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए भावर क्षेत्र होता है, दूसरा क्या है, भांगर क्षेत्र। हाँ, नदी जब उतरती है तो वो, दूसरा भांगर होता है। तो भांगर जो होता है ये क्या होता है, पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक बांध एवं दोआब के क्षेत्र आते हैं। भांगर और दोआब के बीच एक मध्यवर्ती ढाल मिलता है जो स्पष्ट दिखाई देता है। वांगर भी बाढ़ के मैदान है, ये भी बाढ़ के मैदान है, लेकिन कैसे, पुराने वाले। ठीक है, पुराने जलोढ़ मिट्टी से मैदान से बना, ये भी एक बाढ़ के द्वारा ही बना है। खादर जो होता है नवीन जलोढ़ का विस्तृत क्षेत्र है। इसका विस्तार गंगा नदी और कोसी नदी के बीच में। ठीक है, खादर का विस्तार किसके बीच में है, गंगा और कोसी के बीच में। ठीक है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, जानते थे इसको, सादा नीरा इसका नाम है, ऋग वैदिक नाम है इसका सादा नीरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह क्षेत्र इसका और भी नाम है नेपाल में, नारायणी भी कहते हैं, और भी कुछ नाम है। ठीक है, सादा नीरा। अरे सादा नीरा ऋग वैदिक नाम है, नेपाल में इसको सादा नीरा के नाम से। ऋग वेद में गंडक नदी को सादा नीरा के नाम से जानते थे। शालिग्रामी भी बोला जाता है नेपाल में, सप्त गंडकी बोलते हैं। हाँ, वो भी बोला जाता है। ठीक है, गंडक नदी के किनारे, ठीक है, गंडक नदी के किनारे एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। कौन सा स्थल है,
जनकपुर। तक है कि पशुपति नाथ बागमती नदी के किनारे है, बागमती के किनारे क्या पशुपति नाथ जी का मंदिर बागमती के किनारे की गंडक के किनारे? नहीं, बागमती के किनारे है वो। बागमती के किनारे होना चाहिए वो जी, से बागमती के बागमती के किनारे, सॉरी। हम्म, बागमती, अरे जब राम जी का जो पत्थर जो बनने के लिए आया था इसी के आसपास है ना, शालिग्राम वगैरह से आया था राम जी का शालिग्राम। मूर्ति बनाने के जो पत्थर जो आया था। जो अभी चले। राम मंदिर का जो बना है मूर्ति। हम्म। चलिए माइक बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है, ठीक है। यह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बाढ़ के द्वारा प्रभावित होता है। जिन नदियों में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है वहां नदियों के किनारे पे खादर का मैदान विकसित होता है, और वो क्या होता है, भूमि जो होती है बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। हालांकि बांगर भी जो बाढ़ के द्वारा ही बना है, लेकिन उसमें हर वर्ष नहीं आता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी में जो खादर जो आता है यहाँ पे मतलब प्रति वर्ष बाढ़ आता है, ठीक है। आपको तो पता ही है मतलब क्या होता है। ये जो है कोसी जो है दक्षिण बिहार का, उधर बिहार का ही शोक कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? बिहार का शोक बिहार नदी भी का कहते हैं, ठीक है। अब बात है चौर और मन। चौर और मन तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। मन तो जानते हैं ना, गांव में मन खूब सुनते हुएगा, ठीक है। चौर या मन प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र होता है। कुछ चौर या मन मूलतः गोखुर झील है जिनका निर्माण नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है, ठीक है। उत्तर बिहार के प्रमुख चौर की बात, लखनी चौर इंपॉर्टेंट है, याद करिए प्रीलिम्स के लिए। कहाँ पे लखनी चौर? पश्चिम चंपारण। पश्चिम पश्चिमी चंपारण। चंपारण है। सुंदरपुर तरफ बहादुरपुर चौर कहाँ पे है? पूर्वी वो चंपारण। पूरे चौर के पूर्वी बारे में ना चंपारण। गांव में ना बहुत सारा वो कुछ लोग कहेंगे ना, इसका मतलब जो है ना, इसका संपर्क सीधे धरती के नीचे से है, ठीक है। मतलब बहुत गहरा होता है, नदी से भी बहुत गहरा होता है। किसी भी लोगों को देखिएगा संपान चौर में जल्दी कोई नहीं, मन में जल्दी कोई नहीं उतरता है, ठीक है। छोटा ही होता है मन, लेकिन मन बहुत गहरा होता है, ठीक है, टाइप बहुत का। गहरा होता है। क्या? दलदली भूमि टाइप का लगता है ये हाँ, देखने में। बहुत बहुत गहरा होता है, ठीक है। फिर लखनी चौर कहाँ पे? लखनी चौर पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण। अच्छा, ठीक है, और बात करेंगे। और हमें ये बताइए अब सुंदरपुर और बहादुरपुर चौर कहाँ है? पूर्वी पूर्वी चंपारण। चंपारण। दोनों चंपारण में ही है, ठीक है। लखनी की बात करेंगे पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण डेट मीन्स कौन सा जिला? बेतिया। तो पश्चिम। मीन्स मोतिहारी, ठीक है। ये चंपारण का कॉन्सेप्ट जो है आजादी के बाद आया है। गांधी जी जिस समय चंपारण गए तो उस समय बेतिया मोतिहारी नहीं था, एक ही बेत चंपारण था, ठीक है। जिसका मुख्यालय की बात करेंगे मोतिहारी था। उस समय चंपारण का मतलब एक ही चंपारण था, पर पूर्वी या पश्चिमी नहीं था उस समय, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह का शुरुआत जहां पे किया, चंपारण सत्याग्रह का मोतिहारी से किया था। कहाँ से किया था? मोतिहारी से किया था, ठीक है। पूर्वी ध्यान में रखिए, ठीक चंपारण। है, हाँ। आप देखें और भी कुछ प्रसिद्ध मन है, जैसे टेटरिया मन, माधोपुर मन, मोती झील, ये सब पूर्वी चंपारण में है, ठीक है। पिपरा मन, ठीक है। सरैया मन, सिमरी मन, जो भी है चंपारण में ही है, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखना है, तो इसको एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर घर पे जाके अगर आप रिवीजन वगैरह करते हैं तो कहीं पे कॉपी में लिख लीजिएगा बिहार के प्रमुख मन, देखिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंट करके टॉपिक बनाएगा, उसमें लिख दीजिएगा टेटरिया मन, माधवपुर मन, मोती झील मन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सुंदरपुर, बहादुरपुर, सुंदरपुर ध्यान, इसे चौर है, ऊपर ऊपर वाला चौर है, ठीक है। ऊपर में चौर है, सुंदरपुर बहादुरपुर चौर पूर्वी चंपारण। लखनी चौर कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। अब मन की बात करेंगे, मन क्या होता है? टेटरिया मन, माधोपुर मन, मोतीझील मन पूर्वी चंपारण में। पिपरा मन, सरैया मन, सिमरी मन कहाँ पे है ये? तो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, समझ गया? सर, मन क्लियर? और चौर में अंतर है क्या? हाँ बिल्कुल अंतर है ना यहाँ पे। सर या लिखा हुआ है, हम्म। मतलब उस दोनों एक ही या लिखा है तो हमको लगा दोनों एक ही है, इस वजह से। अरे एक कुछ ना ही। कुछ अंतर तो होगा ना। यहाँ पे लिखा है चौर या मन प्राकृतिक से जलमग्न निम्न भूमि का क्षेत्र है। कुछ चौर या यानी मन मूलतः दोनों ही गोकुल झील निम्न है। भूमि का क्षेत्र हाँ, होता है, ये जिनका है। निर्माण नदी, लेकिन इसका पहचानने का तरीका हो सकता है सो कौन चौर है कौन मन है, हाँ, कुछ ठीक तो है। होता होगा, कुछ गहराई होता होता होगा, जिसमें लेकिन यहाँ पे हमेशा क्लियर पानी नहीं रहता किया है, है। ठीक है। और इसका निर्माण कैसे? नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, है। ठीक है। आपने दक्षिण गंगा का मैदान, ठीक है, दक्षिण गंगा का मैदान की बात करेंगे तो दक्षिण टोटल तो 96 पॉइंट समथिंग में फैला हुआ था ना टोटल मैदानी भाग, ठीक है। 96 पॉइंट कितना था? 27 की 57? 27 था, 0.27। 27, ठीक है। ध्यान रखें, बहुत सुंदर। आगे चलिए, दक्षिण मैदान राज्य के लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। जो मैदानी भाग का कुल क्षेत्रफल का कितना? 37.15% है। यह मैदान राज्य के 19.300 क्षेत्र पर विस्तृत है। इस मैदान की चौड़ाई पटना के समीप 135 किलोमीटर है, और गिद्धौर के समीप की बात करेंगे तो सबसे कम 40 किलोमीटर है, ठीक है।
तो दक्षिण गंगा का मैदान की सर्वाधिक लंबाई की बात करेंगे पटना के समय, सॉरी चौड़ाई की बात करें पटना के समय 135 किलोमीटर है। गिद्धौर के पास की बात करेंगे 40 किलोमीटर है, ठीक है। यह मैदान छोटा नागपुर पठार गोंडवाना लैंड का उत्तरी विस्तृत भूभाग है, जहां प्राचीन गिदौर चट्टान कहाँ पे नीस, पड़ता है? सिस्ट और ग्रेनाइट। क्या? गिदौर कहाँ पे पड़ता है? गिद्धौर ये दक्षिण गया की तरफ पड़ता होगा शायद। गिद्धौर जिला, क्या पता, जिला नहीं पता मुझे, बताइए किन्हीं को जानकारी गिद्धौर, ये भी देख के बताता हूँ, ठीक है। गिद्धौर देख लीजिए कहाँ पे है, ठीक है। न्यूनतम बस यहाँ पे दिया ध्यान, है गिद्धौर के क्या है, ये अधिकतम गिद्धौर दक्षिण और बिहार का ही न्यूनतम हिस्सा दिया होगा, हुआ है। ठीक है। हाँ, गिद्धौर के जब पास में न्यूनतम है, ये दक्षिण बिहार में ही होगा, ठीक है। आई थिंक गया वगैरह के आसपास होगा। बिहार में गंगा तो इंटर करती है बक्सर से। जी आप गिद्धौर सबसे जो है तो से बिहार में है, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे, एक सेकंड रुकिए। ये मैदान की बात ना कर रहा है। जमुई में है, ठीक है। कहाँ पे है? जमुई में है, ठीक है। जमुई कहाँ में। पे है ये? जमुई में है गिद्धौर, ठीक है, इसे याद रखेंगे। कहाँ पे है? जमुई में है, ठीक है। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपने क्या देखा से, मतलब यहाँ पे पटना के पास की बात करेंगे, इसकी चौड़ाई अधिकतम होती है 135 किलोमीटर, और गिद्धौर के पास की बात करेंगे 40 किलोमीटर है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ की पहाड़ियों में बिहार शरीफ के निकट मतलब पीर पहाड़ी की औसत चौड़ाई कितनी है? तो 100, ऊंचाई कितनी है? तो 111 मीटर है, ठीक है। तो पीर पहाड़ी आपको कहाँ पे मिलेगा? तो बिहार शरीफ के निकट आपको पीर पहाड़ी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे और क्या मिलता है? गया में आपको, ये तो जानते ही आप लोग, प्रेत शिला, राम शिला, जठियन की पहाड़ी आपको गया में मिलता है, जहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जहानाबाद के निकट आपको बराबर की गुफा मिलता है, जहानाबाद और गया के आसपास में है, ठीक है, पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। हम बहा यहाँ पे बराबर की गुफा में आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ गुफा का नाम है, क्या क्या नाम है? कर्ण है, चौपार है, विश्व झोपड़ी, और एक और कौन सा है? कर्ण, चौपार, विश्व झोपड़ी, और कौन सा है? लोमस ऋषि सर। कामा। हाँ, सुदामा, सुदामा। ये कर्ण, तो ये तो अशोक द्वारा बनाया गया जो आपने बताया ना सर, इसके जो पौत्र और द्वारा दशरथ द्वारा हाँ अच्छा, बनाया गया था लोमस हाँ, वो ऋषि बाद में बनाया गया। कर्ण, चौपार, एक और कौन था? विश्व नागार्जुन। झोपड़ी। विश्व झोपड़ी। झोपड़ी, हाँ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये किसको दे दिया गया था रहने के लिए, रखने के लिए? ये राजीव को आजीविकाओं को दे गया था, ठीक है। जीवकों हम्म, आजीविकों को दे दिया गया था रहने के लिए, आजीव ठीक है, ध्यान में हाँ रखिएगा, ठीक है। और कहाँ पे बराबर की गुफा, कहाँ पे है जहानाबाद। है जहानाबाद। बराबर की गुफा? हाँ, लेकिन मुख्यतः जहानाबाद में है, ठीक है, मुख्यतः जहानाबाद। जहानाबाद है, ठीक है। और जहानाबाद जिला से काट के बिहार का एक नवीनतम जिला बना था, कौन सा जिला बना? 38वें नंबर का अरवल सर। अरवल। अरवल जिला बना था, ठीक है। 2001 में बना था। एक में ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपने देखा क्या, सो मतलब यहाँ की पहाड़ियों में बिहार शरीफ के निकट पीर पहाड़ी की औसत ऊंचाई 111 मीटर है। गया में प्रेत शिला, राम शिला, जठिन की पहाड़ी है। यहीं तक हम इंड करेंगे इसको बिहार को, ठीक है। 10 मिनट कोई क्वेश्चन पूछिएगा, उतना देर में हमको थोड़ा अपलोड करना, हम अपना वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस पे इंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर कल इसको रिवीजन करवा दूंगा अच्छे से, रटना ही पड़ेगा, कोई कुछ नहीं है, ज्यादा इसको रट ही लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब नहीं पूछा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बाढ़ के कारण तो कुछ कुछ यही सब पूछता है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज पूछता है इसमें, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रामबाण है, ठीक है, सब आपको याद करना पड़ेगा। नालंदा के दक्षिण छोर पे आपको राजगीर की पहाड़ी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका विस्तार पश्चिम में गया तथा पूर्व में कहाँ तक है? गिरियक तक है। इस पहाड़ी के प्रदेश में ग्रीडकुट पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? ग्रीडकुट पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो क्या बताएंगे? 646 मीटर। दिन में ध्यान है, कितनी है? 446 है। कितनी है इसकी ग्रीडकुट पहाड़ी की ऊंचाई, कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, कितना है? तो 446 मीटर है। मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, जिनकी ऊंचाई कितनी है? 160 से, ठीक है, 500 मीटर तक है, ठीक है। तो खड़गपुर की पहाड़ी किस जिला में मिलेगा आपको? मुंगेर मुंगेर जिला। मिलेगा गया राजगीर पहाड़ी, राजगीर नालंदा में, बराबर की पहाड़ी जहानाबाद में, जहानाबाद प्रेतशिला, रामशिला, ठीक है। जेठियन की पहाड़ी कहाँ पे मिलेगा? गया में गया में, ठीक है। बताना है किसे, पीर पहाड़ी कहाँ पे मिलेगा? पीर पहाड़ी बिहार शरीफ। कहाँ पे मिलेगा? सर बिल्कुल बिहार शरीफ में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? बिहार शरीफ में। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। ये जो इस जेठियन की पहाड़ी पहाड़ी है प्रदेश, ना, हाँ, हेलो सर, ये जो जेठियन की पहाड़ी है ना, वो गया नवादा में भी पड़ती है।
गया नवादा। गया नवादा से याद है, झारखंड का कौन सा जिला गया नवादा से सीमा बनाएगा? क्योंकि वेरी गुड, कोडरमा बनाता है, कोडरमा कोडरमा कोडरमा। और नवादा में कौन सा झील है, कौन सा जल प्रपात है जो कि बहुत पॉपुलर है, बीपीएससी कई बार पूछा है? कपोलत कपोलत कोलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ककोलत है, ठीक है, हाँ ककोलत है, ठीक है, जो कि बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और कोडरमा के लिए इस बार 69 बीपीएससी में सबसे आसान क्वेश्चन पूछा, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अबरक के लिए अबरक कोयला, अबरक। कोयला के लिए नहीं, अबरक के लिए, ठीक है। और कोडरमा में जाएंगे ना तो आपको एक ये भी मिलेगा, आपको कौन सा मिलेगा? वो मिलता है, ठीक है, बांध मिलता है, कौन सा है? कोडरमा में एक बांध है बहुत पॉपुलर है, ठीक है, कौन सा बांध है वो? डीबीसी डीबीसी करके है उसका नाम शॉर्ट में। हाँ तिलैया डैम। या तलैया बांध, ठीक है, तलैया बांध, ठीक है। और उसका मुख्यालय कहाँ पे? तो झुमरी तलैया, ठीक है, झुमरी तलैया जो है उसको मुख्यालय भी है, ठीक है, कोडरमा का। हम रहे वहां पे इसलिए बताऊँ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस पहाड़ी कहाँ पे थे, हाँ ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ी जिनकी ऊंचाई 160 से 500 मीटर है। इस पहाड़ी प्रदेश में शेखपुरा जमुई तक लखीसराय जिले आते हैं। यह बिल्कुल समतल भाग है और इसके बीच बीच में छोटा नागपुर के पठार का बहिर्वर्ती भाग है। गया में प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन, बिहार शरीफ की पीर पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी तथा शेखपुरा की पहाड़ियों का निर्माण करती है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यही सब था, इसको एक बार आप लोग रिवीजन करेंगे तो चीजें याद हो जाएगी। छोटे छोटे फैक्ट है लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग कहाँ से करेंगे तो ध्यान में 218 पेज से करेंगे, ठीक है, समझ गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी के 30 साल के प्रश्न करेंगे, ठीक है। और मेरे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन क्या, आपका लक्ष्मीकांत का जो फंडामेंटल राइट जो बचा हुआ है ना, कहाँ तक 32 आर्टिकल तक पूरा हम करवा दिए थे, 33 भी 32 करवा तक हो गया था ना। हाँ, 33 मार्शल आर्ट वगैरह ये सब बचा हुआ था, तो वही सब करा कर उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम समय लेंगे अभी, क्योंकि